गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्लास 11th में आज हमारा चैप्टर का नाम है प्रजाति की संकल्पना या वर्गीकीय पदानुक्रम, जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? किसी जीव विशेष को जीवों की व्यवस्था में एक निश्चित स्थान प्रदान करना ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है, वर्गीकीय पदानुक्रम कहलाता है। इसके लिए हमने क्या है, 7 समूह बनाए गए हैं। जीवों को उचित स्थान प्रदान करने के लिए 7 समूह बनाए गए हैं। 7 समूह बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्गक। प्रत्येक समूह को वर्गक कहा जाता है, जिसे बोलते हैं हम टैक्सोन। ये क्या है? वर्गीकरण की प्रमुख इकाई होती है। तो सबसे पहले तो जगत के बाद है आपका समूह, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, जिसे हम बोलते हैं किंगडम। इससे हम बोलते हैं फाइलम और डिवीजन। इसको बोलते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस। ये क्या है आपका? टैक्सोनॉमिक हायरार्की का अरेंजमेंट होता है, वर्गीकीय पदानुक्रम का व्यवस्था है। इस प्रकार से इनको रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं जाति। फर्स्ट जाति में हम करेंगे, जाति होती है यह वर्गीकरण की सबसे प्रारंभिक एवं सबसे छोटी इकाई होती है। क्या है ये वर्गीकरण की सबसे प्रारंभिक एवं सबसे छोटी इकाई होती है। जॉनडे एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि एक ही जनक में जन्मे जीव एक ही जाति के होते हैं। ये जॉनडे नामक वैज्ञानिक ने कहा था। दूसरा है आपका वंश। अनेक जातियों के मिलने से वंश का निर्माण होता है। कई जातियों के जीव जब आवश्यक लक्षणों में समान रूप से दिखाई देते हैं तो वे वंश के अंतर्गत आते हैं। कई वंशों के जीव जब समान रूप से लक्षण उनके दिखाई देते हैं तो वो एक कुल के अंतर्गत आते हैं। अनेक कुलों के मिलने से गण बनते हैं। अनेक गणों के मिलने से वर्ग का निर्माण होता है। अनेक वर्गों के मिलने से संघ बनते हैं और अनेक संघों के मिलने से जगत का निर्माण होता है, किंगडम का निर्माण होता है। यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है जगत और प्रारंभिक और सबसे छोटी इकाई है जाति। जाति सबसे छोटी इकाई होती है और जगत सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इनको हम इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। इनको हम स्लैंट्रिक मेथड से लिखते हैं, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर इसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, अंत में सबसे छोटा। तो इनको हम हमेशा तिरछे क्रम में लिखा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकरण विज्ञान के साधन या टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इसमें आपके 4 टूल्स बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका हर्बेरियम, कि हम किस प्रकार से वर्गीकरण का अध्ययन कर सकते हैं। हर्बेरियम, म्यूजियम, जिसे हम बोलते हैं संग्रहालय, जहां पर चीजों को कलेक्ट करके रखा जाता है। बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन जिसे हम बोलते हैं वानस्पतिक विज्ञान, बॉटेनिकल गार्डन। और चौथा है आपका चिड़ियाघर या जू, चिड़ियाघर या जू।
तो सबसे पहले तो हम हर्बेरियम के बारे में पढ़ते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम पौधों का ऐसा संग्रह है जिसमें पौधों को सुखाकर, दबाकर, कागजों पर वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य में अध्ययन हेतु रखा जाता है। क्या होता है हर्बेरियम? हर्बेरियम एक शीट होती है जो कागज की बनी होती है, जिसमें पौधों को दबाकर, सुखाकर, पौधों को, जैसे कोई प्लांट्स है तो उसको दबाकर और हम सुखा लेते हैं और उसके बाद उस हर्बेरियम शीट पर चिपकाकर उसका लेबलिंग करके उसको हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, अध्ययन हेतु रखा जाता है। तथा वह स्थान जहां तैयार हर्बेरियम शीटों को रखा जाता है हर्बेरिया कहलाता है। वह स्थान क्या कहलाता है? हर्बेरिया कहलाता है, जहां पर हर्बेरियम शीटों को रखा जाता है। इसको आपको तैयार करने के क्या क्या उपकरण हैं? इसमें है आपका उपकरण के लिए आपको पौधों का संग्रह करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो कलम, कैंची, खुरपी, वेस्कुलम, नोटबुक, पादप प्रेस, यानी जो प्लांट है उसको हमें करना है। तो हर्बेरियम तैयार करने की विधि, किस प्रकार से हर्बेरियम को तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले तो है एकत्र किए गए पौधों को अखबार या ब्लॉटिंग पेपर पर भली भांति फैला देते हैं। जो हमने पौधे एकत्र किए हैं उनको हम पेपर पर फैला दें। दूसरा है, यदि पौधा लंबा है तो उनकी शाखाओं को वी या एन शेप में कट कर लें। तीसरा है, पेपर पर फैलाए हुए पौधों की पत्तियों को, कुछ पत्तियों को ऊपर की साइड और कुछ पत्तियों को नीचे की साइड फैलाकर उन पर दबाना चाहिए। बहुत अधिक लंबे शाखीय पौधों को पूरा नहीं दबाना चाहिए। कुछ पुष्पों के दलपुंज इतने पतले होते हैं कि ब्लोटिंग पेपर में ही चिपक जाते हैं। ठीक, तो प्रेस में दबे पौधों को लगभग 24 घंटे के बाद निकालकर अखबार बदल दिए जाते हैं और पुनः पौधों को प्रेस में दबा दिया जाता है। ठीक, अब है विश्व के प्रमुख हर्बेरिया। कौन कौन से हर्बेरिया हैं? हर्बेरिया कौन सा स्थान होता है? वह स्थान जहां पर हर्बेरियम शीटों को रखा जाता है हर्बेरिया कहलाता है। तो इसका है आपका हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन्स। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन्स। ठीक, ये है आपका ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। दूसरा है आपका म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरे, म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरे लेबोरेटोरिक डी फेनेरोगेमी। ये कहाँ पे है? ये है आपका पेरिस और फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। तो ये है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है? पौधों को दबाकर, सुखाकर एक शीट पर रोपित कर दिया जाता है और उसको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जाता है, भविष्य में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं। और जहां पर हर्बेरियम शीटों को कलेक्ट किया जाता है उस स्थान को बोलते हैं हर्बेरिया। दूसरा है आपका बॉटेनिकल गार्डन्स, वानस्पतिक उद्यान। तो वानस्पतिक उद्यान क्या होते हैं? वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी के अध्ययन में वानस्पतिक विज्ञान का बहुत अधिक विशेष महत्व है। इनमें उगाई जाने वाली पादप जातियों को पहचान तथा वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। वानस्पतिक उद्यानों में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में पौधों को लगभग प्राकृतिक दशाओं में उगाया जाता है।
वानस्पतिक उद्यान क्या होते हैं? ये प्लांट्स को कलेक्ट करने की, प्लांट्स को स्टोर करने की एक गार्डन होते हैं जिनमें कई तरह की प्लांट वैरायटी को स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो सबसे पहला गार्डन है आपका राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, ठीक। दूसरा है आपका लॉयड वनस्पति उद्यान, ठीक। लॉयड वनस्पति उद्यान राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान है आपका लखनऊ में, और ये है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग ये है आपका वानस्पतिक विज्ञान। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, बॉटनिकल ये क्या आपका रॉयल वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया रॉयल वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता भारत के वानस्पतिक उद्यानों में से एक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय क्या होता है? वह संग्रहालय क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर पुरानी चीजों को या एंशियंट जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको कलेक्ट करके रखा जाता है जिससे कि भविष्य में हम उनका अध्ययन कर सकें, तो उस स्थान को बोलते हैं हम म्यूजियम। नेक्स्ट है आपका चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर भी एक प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी भली भांति देखरेख की जाती है। तो ये भी एक तरह से संग्रहालय की तरह होते हैं। इन स्थानों पर बाहर से जो दुर्लभ जातियां आती हैं, दुर्लभ जातियां क्या होती हैं? वे जातियां जो खत्म होने की कगार पर हैं, यानी उनकी कुछ जातियां सिर्फ शेष रह गई हैं, तो उनको सुरक्षित उस स्थान पर रखा जाता है। वहां उनकी उचित देखरेख, भोजन, पानी, आवास की उचित व्यवस्था की जाती है। जीवों में प्रजनन भी कराया जाता है जिससे उनकी जीव संख्या में वृद्धि हो और वे जातियां विलुप्त ना हों। संग्रहालय एवं जंतु उद्यान दोनों ही जंतुओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इनका कार्य जीवों के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी है। आपका ये फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण, जी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।